राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। ये स्विफ्ट डिजायर खड़ी है जो कि ओला उबर रैपिडो में बिजनेस अकाउंट करके चलाते हैं भाई। कमर्शियल गाड़ी है, अभी नंबर नहीं पड़ा है, उस पर माइंड मत कीजिएगा। और ये खड़ी है साइड में भाई ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो है। ये है नवल भाई की और ये है हमारे एक मित्र की, लेकिन इसका एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे क्योंकि हमें अनुभव ज़्यादा है। अभी ये नई गाड़ी 1 महीने हुए तो वो ज़्यादा कुछ अनुभव भाई तो ज़्यादा है नहीं, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उनकी जगह एक्सप्लेन हम करेंगे इस गाड़ी के बारे में और ऑटो के बारे में अपने नवल भाई एक्सप्लेन करेंगे। नवल भाई सबसे पहले तो भाई राम राम सत श्री अकाल आदाब वर्ष, जो आपको बोलना बोल सकते हो सब्सक्राइबर भाई को। राम राम सभी भाइयों को। हम अभिनव के साथ काफी और वीडियो बना चुके हैं, समझ सकते हो ना, पुराना एक्सपीरियंस है भाई। अब आज अर्निंग के बारे में बताएंगे, अभिनव भी अपना बताएंगे, हम अपना बताएंगे। तो भाई हम ये गाड़ी लगभग जो है 8.5 लाख रुपए की नगद में लाए हुए हैं। आपकी नगद में कितने में गाड़ी आती है? नगद में आती है 3,60,000 की। आधी कीमत से भी कम की है भाई, समझ रहे हो। 3.5 लाख की गाड़ी है, 8.5 लाख रुपए की गाड़ी है। हम डेली का 12 घंटे से 14 घंटे काम करते हैं। आप कितना करते हो? हम यही मान लो 6-7 घंटे। 6-7 घंटे हाँ। डेली का काम करते हो, हाँ। समझ रहे हो भाई। हम 10 से 12 घंटे, ये 7 से 8 घंटे, मतलब हमसे कम काम करते हैं। हम इस गाड़ी से इस समय जो प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है, इसके हिसाब से सारा दिन में 12 घंटे 10 घंटे चला के गाड़ी अर्निंग जो कर पाते हैं 1500 से 2000 की टोटल कर पाते हैं। ईंधन उसी में अभी इंक्लूड है। आप टोटल अर्निंग कितने का कर पाते हो ये बताओ एक दिन में? एक दिन में 14-15 घंटे। 14-1500 के ये कर लेते हैं हम। 1500 से 2000 का ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं भाई। आपकी डेली का खर्चा कितना है ईंधन का? इसका 100 रुपये। 100 रुपए का ईंधन खर्चा है। अगर हम 2000 रुपए का अर्निंग करेंगे तो आराम से 150 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी। 150 किलोमीटर का मतलब है एक टंकी हमारी सीएनजी लगेगी और एक टंकी लगभग 800 रुपए की होती जाके भाई। हमारा खर्चा 800 रुपए है, इनका खर्चा 100 रुपए है। अर्निंग इनका 1500 है, 1500 में 100 रुपए खर्चा इनका ईंधन का हटा देंगे, 1400 रुपए की बचत हुई है। और हमारा जो है हम ज्यादा से ज्यादा 1500 की जगह हम 2000 डेली का अर्निंग मान लेते भाई। 2000 का बिजनेस किया, 800 रुपए उसमें जो है अपना सीएनजी का हटा दिया, तो हमारा बचा 1200 रुपए। 1200 रुपए हमारी प्लेटफॉर्म फीस है। आपका भी प्लेटफॉर्म फीस पड़ता है क्या? ओला उबर को लेता है? पड़ता है। पड़ता है। 9 रुपए लेता है वो रैपिडो, और 25 रुपए लेता है ओला, और 25 रुपए ही उबर लेता है। मतलब चलो, 60 रुपए देते हैं डेली का। 60 रुपए डेली का है भाई। हमारा कम से कम 200 रुपए जाता है भाई जो है प्लान लेने में डेली का। अगर दो कंपनियों में हम चलाते हैं, ओला और उबर की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 200 से 250 रुपए हमारा जाता है। अगर 200-250 रुपए हम लोग जो प्लान लेते हैं उसको भी हटा दें तो हमारी बचत डेली की 1000 होती है। इनका 100 रुपए जो डेली का खर्चा निकाल देते हैं भाई, हाँ। ये प्लान वगैरह लेने का, हाँ। तो 1300 रुपए इनका बचता है, हमारा बचता है 1000 रुपए। अब आप लोग बताइएगा गाड़ी लेने में कौन सा फायदा है भाई? 8.5 लाख रुपए की या 3.5 लाख रुपए की? 8-10 घंटा मेहनत करोगे, 12 घंटा मेहनत करोगे, ये भाई 7-8 घंटा मेहनत करता है। इसका 100 रुपए में, क्यों, इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई तो घर की बिजली अभी यूज कर रहा है, इसलिए 100 रुपए में खर्चा इसका पूरा हो जाता है। अगर ये जाके जो है कमर्शियल चार्जर से चार्ज करेगा तो इसका कम से कम 200 रुपए का तो चार्ज होगा फुल। हाँ, कितने का होता 200 है? कभी रुपए। किया है? नहीं, कभी नहीं किया आपने। कभी नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी है। वैसे 200 से 300 रुपए फुल बैटरी चार्ज करने पे इसका आता होगा, एक अंदाजा बता रहे हैं। बकाया जिसको अनुभव हो भाई ऑटो के बारे में वो कमेंट करके बताइएगा कि कमर्शियल चार्जर से अगर हम अपनी बैटरी फुल चार्ज करते हैं 0% तो उसमें कितने का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी कितनी खर्चा होती है। कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सी गाड़ी लेने में फायदा है। अब भाई इसकी बात करें तो इसमें आपको एसी मिलेगा, इसमें नॉन एसी मिलेगा। ये 4 पहिए की, ये 3 पहिए की, इसको चलाना आसान है, इसको थोड़ा सा कठिन पड़ेगा क्योंकि 3 पहिए की आती है। और इसमें थोड़ा सा मतलब जो है पुलिस कभी परेशान करती है? नहीं, ओला उबर में नहीं करती है। ओला उबर में नहीं करती है, लेकिन अगर डग्गे मारी कर रहे हो हाँ, डग्गे मारी तो में परेशानी तो करती शोर है, आए से भर नहीं सकते भाई, जाम आम की वजह से भगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें थोड़ा मान सम्मान मिल जाएगा। लेकिन बस समझ लो मान सम्मान क्या अचारी डालोगे भाई। अगर पैसा कमाना है तो आप लोग चाहो तो ऑटो भी ला सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग, क्योंकि हर आदमी ऑटो नहीं चला सकता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम दोनों लोग एक ही गांव के आसपास रहते हैं। जितना बिजनेस मैं करता हूँ उतना ही उस हमसे ज्यादा बचा के ले जाता है। इन्वेस्टमेंट हमसे कम है, बस यही है कि इसमें इज्जत थोड़ा कम है और इसमें थोड़ा ससुराल जाते हैं, गांव मोहल्ले में थोड़ा अच्छा लगता है। इसको भाई ससुराल लेके नहीं जाता होगा हमें लग रहा है, क्योंकि इसके भैया के पास कार है, कार से जाता हो क्यों?
कार से ही भाई जाते हो शादी ही नहीं हुई ना? है अरे तो। भैया के ससुराल जाते हो, कहीं तो जाते हाँ। होगे, बहन के यहाँ जाते होगे, हाँ, कहीं ना कहीं जाते कार होगे तो से। कार से जाते होगे। इससे नहीं बस जाते। इतना फर्क है भाई, मान सम्मान में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। बकाया अर्निंग के मामले में कहीं से भी कम नहीं है। ओला उबर रैपिडो में बिजनेस अकाउंट क्रिया के भाई नवल भी चलाता है क्रिएट करके, और हम भी चलाते हैं, हमारे भाई भी चलाते हैं। अभी कुल आए मिला के हैं, बचत के मामले में ये आगे। अभी 1400 कमा रहे हैं। 1400 रुपए भाई काम करके तब आया वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो ओला कार आपके लिए फायदेमंद रहेगी या ओला ऑटो फायदेमंद रहेगा? वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है, मकसद सिर्फ इतना है कि जो भाई जिनका बजट कम है और जो भाई सोचते हैं हम अपना बिजनेस करें, तो ऑटो लेके भी आप शुरुआत कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, टोटो भी लगता है क्या? हाँ हाँ, टोटो लगता है। ओला उबर में रैपिडो चलता है? सिर्फ रैपिडो में। सिर्फ रैपिडो में? सिर्फ रैपिडो मतलब एक प्लेटफॉर्म में क्या ही काम कर हाँ, पाओगे? कुछ नहीं। कोई मतलब नहीं। नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब टिर्री लेने का आपको कोई फायदा नहीं, जो और टिर्री की भी राइड इसी पे आती है। इसी पे आती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं टिर्री की तरफ मत जाना। अगर इस लाइन में आ रहे हो, छोटा आपका बजट है, या तो बाइक से शुरू करो या फिर ऑटो की तरफ चले हाँ, जाओ। टिर्री की आपको जगह बाइक ले लो। कार की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 8.5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, और भाई 3.5 लाख रुपए लगा के हमारी टक्कर ले रहा है, समझ रहे हो ना? हमसे भी ज्यादा कमा रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि इसकी गाड़ी में खर्चे कम है भाई, हमारी गाड़ी में खर्चे ज्यादा है। और हम लोग गाड़ियों मालूम है 10-10 हजार रुपए चालान होते हैं। तुम्हारी गाड़ी में सबसे महंगा चालान कितने का होता है? पता ही नहीं, अब तक हुआ नहीं तो पता ही अच्छा नहीं। भाई, अनुभव नहीं है तो उसके लिए सॉरी, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। वैसे नो पार्किंग का वही 500 रुपए पड़ता होगा। हाँ। और नो पार्किंग का ही इस गाड़ी का ज्यादातर चालान होता है। बकाया सारे डॉक्यूमेंट इनके वैलिड रहते हैं, क्योंकि नई गाड़ी अभी 1.5 साल की पुरानी, कोई ज्यादा पुरानी गाड़ी बीमा नहीं खत्म है। हुआ था वो जो कि करा लिया था। बीमा भी भाई इसका सस्ता होता है, इसका बीमा 27-28 हजार रुपए का होता है, और इसका बीमा कितना 12-14 हजार का? नहीं, इसका हमने कराया था 4500 का। 4500 का, लेकिन थर्ड पार्टी वाला कराया होगा नहीं, फर्स्ट मतलब 75%। कंपनी से? 75%। 75%। हाँ। लेकिन कंपनी का कराते तो ये भी कंपनी का ही है, कंपनी से ही है। कंपनी से ही जीरो डेप कैशलेस नहीं है। जीरो टेक हो रहा था 72। 7200 का? हाँ। 7200 रुपए कहाँ 27,000 रुपए? भाई मेंटेनेंस भी, 20,000 का फर्क है। पेपर वर्किंग में भी बहुत बड़ा अंतर है। खाली बीमा बीमा में 20,000 रुपए का अंतर है। इसकी सर्विस कराने जाओगे 3,035 लगेगा, इसकी सर्विस 500 रुपए में हो जाती होगी। 500 रुपए सर्विस चार्ज। 500 रुपए आयल सर्विस तो चार्ज है भाई। आयल पड़ता है 50-60 हजार किलोमीटर चलाने पे। समझ लेना भाई कितना बड़ा अंतर है। इसका टायर, जो एक टायर 3500 से 4,000 का आता है, इसका टायर एक कितने का आता है? 2,000 का आता है। आधी कीमत में आ जाता है भाई। देख रहे हो ना, खर्चे में आधे से भी कम है, लेकिन कमाई में इससे आगे है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो भाई जिसके अंदर अपना गुरूर ना हो, मान सम्मान को जो तकिए पे रख के आ सकता है, वो भाई ऑटो चला सकता है भाई की तरीके। ओला उबर चलाओगे तो पुलिस परेशान नहीं करेगे। अगर डग्गे मारी करोगे तो हो सकता है तुम्हें गाली वाली भी खानी पड़े, या फिर ऑटो में डंडा वगैरह भी वो लोग हाँ, कभी कभी हाँ। मार देते हैं भाई, जो सत्य बात है। वो सच है। देखिए, अगर हम ओला उबर चलाते हैं, सम्मान दोनों में बरोबर का ही है। एक जगह अगर ओला उबर चला रहे हैं, अगर चेकिंग लगी तो ओला उबर वाली कार रोक देंगे, बट ऑटो जा रहा तो ऑटो को नहीं रोकेंगे। हाँ मालूम है भाई, चेकिंग के मामले में तो खैर आपका खैर हाँ। बेटर है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई कार वाले इस समय परेशान है। वो जमाना सन 2014 में जब भाई आई थी ओला उबर ना भाई, तो इस गाड़ी से ही 3,000 रुपए 4,000 रुपए डेली का हम लोग अर्निंग करते थे। जो भी ड्राइवर भाई होंगे वो जानते होंगे। अब वही हालत अब ऑटो की हो गई। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा भाई, अगर कोई राइड बुक करता है या बुक करने वाला ऐप आप डाउनलोड करना, लोकल की राइड देखना भाई, ऑटो आपको महंगा पड़ रहा होगा। अगर 10 किलोमीटर की राइड है, कार का अगर 200 दिखा रहा होगा, तो ऑटो का भी लगभग 210, 220 या 200 या 180 180 बस उसी के आसपास दिखा रहा होगा। ज्यादा का अंतर नहीं है, बल्कि कभी कभी तो ऑटो का फेयर भाई ज्यादा आता है। हाँ। इसकी कैपेसिटी भी 4 लोगों को लिए बैठाते हैं, हम लोग भी 4 लोगों को ही बैठाते हैं। 4 सवारी बैठाते हैं, तीन 3 सवारी बैठाते हो भाई। देख लो भाई, सवारी भी कम बैठाता है और पैसे भी ज्यादा लेता है। हम लोगों में एक फायदा ये कि हम लोग आउट स्टेशन चला सकते हैं, और इस गाड़ी में कभी आउट स्टेशन की राइड नहीं आती है। मतलब ये सिटी के लिए ही है, ये लखनऊ वगैरह इनके पास राइड नहीं आती, आउट स्टेशन का ऑप्शन नहीं होता है। तो जो लोग आउट स्टेशन घूमना चाहते हैं, घूमने के लिए तो भाई ला सकते हो, ओला उबर में चला के पैसा कमा सकते हो, घूम भी सकते हो। लेकिन अगर वाकई में वास्तविकता में पैसा कमाना है भाई, तो इस भाई की तरह माइंड लगाना। इसके पास कार है, चाहता तो कार ले आता, लेकिन भाई ऑटो से ही शुरुआत की इसने। पहला एक ऑटो लाया था और दूसरा ऑटो ले आया है। हम एक कार 2014 में भी चलाते थे, सन 2002 में भी थी, आज भी एक कार पे ही लटके हुए हैं। भाई के पास इसमें प्रेजेंट टाइम में 2 ऑटो हैं, एक भाई चलाता है, एक ये चलाता है। कुल मिला के अगर जल्दी ग्रो करना है भाई, और मान सम्मान आप तकिया पे रख सकते हो, तो ऑटो में शुरुआत करो। कार से ज्यादा बिजनेस है ऑटो में, जो कि लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ।
कोई ये मतलब जो है किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही इसमें कोई बनावटी बातें हैं भाई, क्योंकि ये भाई नहीं, अपने लिए दिखा कमाते हैं, हम सकते अपने लिए हैं। अभी ये कमाते हैं। देखिए, हम अभी ओला उबर पे ही कमा चुके हैं। कितने काम कर चुके हो? 700 का इसमें कर चुके हैं लगभग। ब्राइटनेस तो बढ़ावे, डिस्प्ले पे दिखाए तो कम से कम। ये देखिए, ये देखो भाई 700 रुपए ऊबर का काम करके आया अभी ये। और कौन कौन से ऐप में है? 400 रुपए इसमें करके आए हैं। 7-4-11 और 400 रुपए की एक बुकिंग मारी थी, यहीं से आपके प्रतापपुर से भी ले गए थे। ये हाईलाइट 1500 रुपए भाई काम कर चुका है, आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। अभी समय कितना हुआ है भाई? 5 बजा है, देख लो। और कितने बजे निकले थे? वो निकले थे अभी ये घर से 1 बजे। समझ लो भाई, इतने कम समय में इतना बढ़िया काम कर लेता है। तो आप लोगों को भी अगर पैसा कमाना चाहते हो, बजट कम है और शुरुआत करना चाहते हो, तो भाई ऑटो शुरुआत करो, ज्यादा अच्छा है। वो और भी ज्यादा डाउन पेमेंट में नहीं, 50,000 रुपए हो तो 50,000 रुपए जमा करो, ऑटो ले आओ, बिजनेस आपका चालू हो जाएगा। समझ लो भाई, ये गाड़ी लेने में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, आपके लिए जो बेटर हो वो आप लोग जो है सोच लीजिएगा। हमने सिर्फ ये वीडियो बना के आपको बता दिया भाई कि आपकी जैसी मर्जी, आप ऑटो से भी शुरू कर सकते हो, बाइक से भी शुरू कर सकते हो, या कार से भी शुरू कर सकते हो। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिस हिसाब से बजट हो और जिस हिसाब से का आपका माइंड अलाउ करे, उस हिसाब से आप कर लीजिए। कि मिला के ऑटो कहीं से भी कार से कम नहीं है, बेटर ही है। कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कम हो जिसके पास, ऑटो लेके आ सकता है और चला सकता है। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।